ये कपास के फूलों को देखें और इसमें दो चीजों को आपको देखना है। फूल के अंदर जहाँ से पराग निकलता है, इन पराग ये देखो अभी कितने एकदम साफ दिख रहे हैं। तो आप देखोगे कि ये काले काले पराग यहाँ से आपको दिखेंगे। ये एक इसका सबसे पहला इंडिकेशन है कि खेत के अंदर अब आपकी सुंडी है वो जो उसके अंडे हैं उसे छोटे छोटे पिन सुंडी बंडी शुरू हो गई है। ठीक है, यहाँ से अगर आपने यहाँ पकड़ लिया, अगर यहाँ पकड़ में नहीं आता है तो आप आइए किसान भाई, अगर उसके अंदर वो सुंडी आई है तो आपके खेत के अंदर जो फूल है ना, ये ऐसे गुलाबी फूल बन जाएंगे, ये ऐसे गुलाब जैसे बन जाएंगे। आप इसमें एक फूल गुलाब जैसे, तो ये आपको पता चल जाएगा कि 100% आपके खेत के अंदर गुलाबी सुंडी आ गई है। तो ये दो चीजों का किसान भाइयों को ध्यान रखना है। और इस स्थिति के अंदर किसान भाई है वो कीटनाशक का उपयोग करें, और कीटनाशक से अर्ली अवस्था में जब अंडों से छोटे छोटे पिन जैसे लार्वा निकले उस टाइम आपको इस सुंडी को मारना है। अब उस अवस्था में 40 से 60 दिन की अवस्था के अंदर क्या आपको कीटनाशक स्प्रे करना चाहिए, मेरे साथी दीपक जाकर आपको बताएंगे। बताइए दीपक, पहले ये बताइए। किसान भाइयों, जब आपके खेत में जो ट्रैप आपने लगाए हैं उसमें डेली के 5 से ज़्यादा पतंगे आ रहे हैं, आज 5 आए, अगले दिन 5 आए, उससे अगले दिन भी 5 से ज़्यादा 6-7 जितने भी आए, लगातार 3 दिन 5 से ऊपर आने पर, या आपने अगर 100 फूल आपके खेत में आप देख रहे हैं, उन 100 फूलों में से 10 फूलों या तो गुलाब की तरह बंद है या उनमें सुंडी आपको दिखाई दे रही है, या 20 टिंडे जो आप तोड़ के लेके आओगे उनके खोलोगे, उन 2 टिंडों में अगर सुंडी दिखाई दे रही है 20 में से, तो आपको जब आपकी फसल 60 दिन से कम की है तो आप कोशिश करो कि उसमें एक नीम आधारित स्प्रे का ही प्रयोग करें, क्योंकि उस समय आपको मित्र कीटों की संख्या बढ़ानी होती है। जैसे ही आपकी फसल 60 से 90 दिन की होगी, उस समय किसान भाई इमामेक्टिन बेंजोएट जो प्रोक्लेम के नाम से किसान जानते हैं उसका छिड़काव कर सकते हैं, या किसान भाई परफिनोफोस का छिड़काव कर सकते हैं, या किसान भाई क्विनल फोस जो दवाई होती है उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फसल 90 दिन से ऊपर निकल गई, सितंबर के आसपास आ गई, सितंबर का महीना लग गया, उस समय किसान भाई साइपरमेथ्रिन का प्रयोग कर सकते हैं, अल्फामेथ्रिन का प्रयोग कर सकते हैं, या इथियोन दवाई आती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब भी आप कीटनाशक का प्रयोग करो, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी 2 दवाइयों का मिश्रण ना तो बाजार से लेके आना है और ना ही आपको अपने खेत में लाके मिला के स्प्रे करनी है, क्योंकि अगर आप मिला के 2 दवाइयों का मिश्रण स्प्रे करोगे तो उसमें पूरी डोज दवाई की नहीं जा पाती। उस वजह से केवल क्या है कि आपके खेत में 10 से या 20-30% ही जो कीट आप जिसकी स्प्रे कर रहे हो उसका ही कंट्रोल हो पाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अलग अलग स्प्रे कीजिए, और गुलाबी सुंडी के लिए आपको विशेष तौर पर खेत में पूरा ध्यान रखें और स्प्रे करिए। अगर आप टाइम से पूरा ध्यान रख के स्प्रे करोगे तो किसान भाइयों गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो किसान भाई लगातार अच्छे तरीके से फेरोमोन ट्रैप लगा के देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, टिंडे देख के स्प्रे कर रहे हैं, उन किसान भाइयों के पिछले सीजन में और इस सीजन में भी अटैक बहुत कम है, ना के बराबर अटैक है। ये कपास के फूलों को देखें और इसमें 2 चीजों को आपको देखना है। फूल के अंदर जहाँ से पराग निकलता है, इन पराग ये देखो अभी कितने एकदम साफ दिख रहे हैं। तो आप देखोगे कि ये काले काले पराग यहाँ से आपको दिखेंगे। ये एक इसका सबसे पहला इंडिकेशन है कि खेत के अंदर अब आपकी सुंडी है वो जो उसके अंडे हैं उसे छोटे छोटे पिन सुंडी बंडी शुरू हो गई है। ठीक है, यहाँ से अगर आपने यहाँ पकड़ लिया, अगर यहाँ पकड़ में नहीं आता है तो आप आइए किसान भाई, अगर उसके अंदर वो सुंडी आई है तो आपके खेत के अंदर जो फूल है ना, ये ऐसे गुलाबी फूल बन जाएंगे, ये ऐसे गुलाब जैसे बन जाएंगे। आप इसमें एक फूल गुलाब जैसे, तो ये आपको पता चल जाएगा कि 100% आपके खेत के अंदर गुलाबी सुंडी आ गई है। तो ये 2 चीजों का किसान भाइयों को ध्यान रखना है। और इस स्थिति के अंदर किसान भाई है वो कीटनाशक का उपयोग करें, और कीटनाशक से अर्ली अवस्था में जब अंडों से छोटे छोटे पिन जैसे लार्वा निकले उस टाइम आपको इस सुंडी को मारना है। अब उस अवस्था में 40 से 60 दिन की अवस्था के अंदर क्या आपको कीटनाशक स्प्रे करना चाहिए, मेरे साथी दीपक जाकर आपको बताएंगे। बताइए दीपक, पहले ये बताइए। किसान भाइयों, जब आपके खेत में जो ट्रैप आपने लगाए हैं उसमें डेली के 5 से ज़्यादा पतंगे आ रहे हैं, आज 5 आए, अगले दिन 5 आए, उससे अगले दिन भी 5 से ज़्यादा 6-7 जितने भी आए, लगातार 3 दिन 5 से ऊपर आने पर, या आपने अगर 100 फूल आपके खेत में आप देख रहे हैं, उन 100 फूलों में से 10 फूलों या तो गुलाब की तरह बंद है या उनमें सुंडी आपको दिखाई दे रही है, या 20 टिंडे जो आप तोड़ के लेके आओगे उनके खोलोगे, उन 2 टिंडों में अगर सुंडी दिखाई दे रही है 20 में से,
तो आपको जब आपकी फसल 60 दिन से कम की है तो आप कोशिश करो कि उसमें एक नीम आधारित स्प्रे का ही प्रयोग करें, क्योंकि उस समय आपको मित्र कीटों की संख्या बढ़ानी होती है। जैसे ही आपकी फसल 60 से 90 दिन की होगी, उस समय किसान भाई इमामेक्टिन बेंजोएट जो प्रोक्लेम के नाम से किसान जानते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं, या किसान भाई परफिनोफोस का छिड़काव कर सकते हैं, या किसान भाई क्विनलफोस जो दवाई होती है उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फसल 90 दिन से ऊपर निकल गई, सितंबर के आसपास आ गई, सितंबर का महीना लग गया, उस समय किसान भाई साइपरमेथ्रिन का प्रयोग कर सकते हैं, अल्फामेथ्रिन का प्रयोग कर सकते हैं, या इथियोन दवाई आती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब भी आप कीटनाशक का प्रयोग करो, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी दो दवाइयों का मिश्रण ना तो बाजार से लेके आना है और ना ही आपको अपने खेत में लाके मिला के स्प्रे करनी है, क्योंकि अगर आप मिला के दो दवाइयों का मिश्रण स्प्रे करोगे तो उसमें पूरी डोज दवाई की नहीं जा पाती। उस वजह से केवल क्या है कि आपके खेत में 10 से या 20-30% ही जो कीट आप जिसकी स्प्रे कर रहे हो उसका ही कंट्रोल हो पाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अलग अलग स्प्रे कीजिए, और गुलाबी सुंडी के लिए आपको विशेष तौर पर खेत में पूरा ध्यान रखें और स्प्रे करिए। अगर आप टाइम से पूरा ध्यान रख के स्प्रे करोगे तो किसान भाइयों गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो किसान भाई लगातार अच्छे तरीके से फेरोमोन ट्रैप लगा के देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, टिंडे देख के स्प्रे कर रहे हैं, उन किसान भाइयों के पिछले सीजन में और इस सीजन में भी अटैक बहुत कम है, ना के बराबर अटैक है।